नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। आज सर्वोच्च न्यायालय में महाराष्ट्र की गतिविधि, खास करके चुनाव आयोग के निर्णय के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई, उसको लेके आज उद्धव ठाकरे की तरफ से देश के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल, उन्होंने दूसरे दिन भी अपनी दलीलें जारी रखी। लेकिन आज जो दलीलें दी जा रही थी और सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश जिस मुद्दे के ऊपर बार बार सिब्बल जी से एक प्रकार से टोक रहे थे या और स्पष्टता उनसे मांग रहे थे, लेकिन आज जब मैं ये कर रहा हूं अपना कार्यक्रम, तो उस मुद्दे के ऊपर कुछ चर्चा मैं करना चाहता हूं। प्रधान न्यायाधीश ने यह कहा कि 16 जो आमदार शिंदे गट के थे या शिंदे के नेतृत्व में जिन्होंने बगावत की, उसके बाद राज्यपाल जो है, वो जो उठापटक उथल पुथल जो चल रही है, जिस पर वो अपनी निगाहें बनाए रखे हुए हैं, अगर वो ये महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे उस वक्त के जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार थी, शायद वो ये महसूस कर रहे होंगे कि उद्धव ठाकरे ने बहुमत खो दिया है, और उनको अगर लग रहा है ऐसा, और इसलिए अगर उन्होंने एक नई सरकार बना ली है, बनाने के लिए बुला लिया है, तो क्या गलत हुआ है, क्यों नहीं बुला सकते हैं। तो उस पर सिब्बल साहब ये कह रहे थे कि माय लॉर्ड, संविधान में 10th शेड्यूल में ऐसी कोई व्यवस्था राज्यपाल के लिए बनाई नहीं गई कि जहां राज्यपाल महसूस कर सके और नई सरकार गठन करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दे। राज्य घटना में कहीं ऐसा नहीं है, लिखा है कि जहां राज्यपाल ये महसूस कर ले कि एक सरकार का बहुमत शायद चले गया है। तो ये काफी देर तक ये बहस चलती रही। मतलब उसमें से जो मुद्दा सामने आया कि क्या राज्यपाल अपने कार्यालय में बैठकर उनको महसूस हो रहा है, इसीलिए क्या वो कोई नई सरकार बनाने के लिए बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते हैं। इस पर जो है कि हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि राज्यपाल की भूमिका, उनकी सीमाएं और विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर, उनके कर्तव्य, उनके अधिकार और उनका अधिकार क्षेत्र, ये सारे चीजें एकदम परिभाषित है। सरकार बनाना या किसी सरकार
का बहुमत कम हो जाना, ये सवाल, इसकी भी सीमा तय कर दी गई है कि जब तक सदन के सदस्य जो है वो ये भूमिका ना ले कि कोई सरकार अपना बहुमत खो दिया है, और जब तक सदन के सदस्य राज्यपाल को ये ना निवेदन करे, वो भी लिखित में, कि राज्यपाल जी महोदय, वर्तमान सरकार, हमको ऐसा लगता है कि बहुमत वो खो गई है और इसलिए हमारे साथ बहुमत है, इसलिए आप हमें सरकार बनाने के लिए बुलाइए। और इस पूरे मसले में संविधान के अंदर शेड्यूल 10 में जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था ये कहती है कि जब तक सदन के अध्यक्ष स्पीकर तय ना कर ले कि कौन आमदार विधायक समर्थन वापस लिए हैं, नहीं लिए हैं, या अपने पार्टी के द्वारा जारी व्हिप का उल्लंघन किए जाने पर जिन्होंने किया उस पर कोई फैसला ना ले ले, तब तक राज्यपाल जो है उनको ऐसा लगने लगा, और उस आधार पर अगर कोई सरकार को गिरा दे या कोई नई सरकार को बना दे, तो उसमें से दो सवाल पैदा होते हैं। एक, अगर राज्यपाल को महसूस करने पर अगर वो सरकार बदलना चाहते हैं या पुरानी सरकार को हटाना चाहते हैं, तो तब ये सवाल पैदा होता है कि फिर सभा विधानसभा के अध्यक्ष की क्या भूमिका है, उसका उनका औचित्य क्या है। अगर इसी आधार पर अगर हो जाना है तो फिर स्पीकर की क्या बात है। अगर ऐसा हो जाता है तब तो विधायक जो है, कोई भी पार्टी के हो, वो जब चाहे तब किसी भी सरकार को बना सकते हैं या गिरा भी सकते हैं। उनके लिए व्हिप पार्टी का मानना कोई जरूरी नहीं रह जाता है, क्योंकि एक दो दिन की इस प्रकार की गतिविधि से अगर राज्यपाल जो बैठे हैं अपने कार्यालय में वो महसूस करने लग जाए, तब तो कभी भी कोई सरकार गिर सकती है, कभी भी कोई नई सरकार बन सकती है। अगर इस बात को मान ले कि भैया राज्यपाल को अगर लगता है तो फिर व्हिप का क्या मतलब है, फिर स्पीकर का क्या मतलब है। और तो और शेड्यूल 10 जो है, सूची 10 संविधान की, जिसके मुताबिक दल बदल की एक पूरी प्रक्रिया है, और ये लाई गई इसलिए थी कि आयाराम गायाराम की जो प्रथा है उस पर रोक लगाना, और दूसरा कि जिसको हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, कि विधायकों को की खरीद फरोख्त करना, इस पे रोक लगाने के लिए जो बनाई गई थी कि 2/3 बहुमत से कम अगर विद्रोह होता है तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाए, और 2/3 के ऊपर अगर विधायक अलग होते हैं या व्हिप का उल्लंघन करते हैं तो फिर उन्हें तुरंत नई सरकार बनने के पहले किसी पंजीकृत राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय पार्टी में विलय होना पड़ता है। तो ये जो सारी व्यवस्था है, संविधान की सूची 10, क्या वो बड़ा या राज्यपाल को कुछ महसूस होना बड़ा। मुझको लगता है कि आज की चर्चा में ये जो मुद्दा आया
इससे शायद मैं इस बात को अनुमानित कर सकता हूं कि भूतपूर्व राज्यपाल, गवर्नर कोश्यारी, उनकी ये महसूस करने वाली होशियारी कहीं शिंदे वर्तमान मुख्यमंत्री के लिए एक नया संकट ना बन जाए, क्योंकि कल जाके अगर सर्वोच्च न्यायालय को ये लगा कि राज्यपाल महसूस करने लग जाए और सरकार गिराए और बनाने लग जाए, तब तो फिर पूरे देश के अंदर इतने सारे राज्य हैं और इस राज्य में जहां हमारी सांघिक ढांचा है, देश का फेडरल स्ट्रक्चर है, अगर केंद्र की सरकार की जो पार्टी है, चाहे कोई भी हो, अगर उस राज्यों में अगर विपक्ष की सरकार हो, तब तो राज्यपाल उनको बहुत कुछ महसूस हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली राज्यपालों में जो अब गिरावट आई है, अब वो निष्पक्ष रहना नहीं चाहते, वो केंद्र के इशारे पे नाचना चाहते हैं, या जिस पार्टी के माध्यम से वो मनोनीत होते हैं उस पार्टी की भूमिका या उस पार्टी के नेता के रूप में अब जो राज्यपाल व्यवहार करने लगे हैं, तो मुझको लगता है ये इस देश की लोकशाही के लिए, इस देश के संविधान के लिए, राज्यपालों को महसूस करने पर अगर सरकार गिरा बननी और सरकार गिरनी अगर तय हो जाए, तो फिर संविधान का क्या होगा। इसलिए आज के सर्वोच्च न्यायालय में जो बहस चली, जिस बहस में एक जो नया मुद्दा जो चर्चे में आया कि राज्यपाल भी तो महसूस कर सकते हैं, इससे पहले कि स्पीकर जो है वो कोई फैसला दे दे, इससे पहले कि विधायक जो है वो राज्यपाल को चिट्ठी लिखे, तो फिर एक नया संकट इस देश के अंदर खड़ा होने की पूरी संभावनाएं हैं। आज के चर्चे के बाद अगर सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक से भविष्य की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्यपालों को लगने वाली जो बात है, महसूस करने वाली बात है, अगर उस पे अगर उंगली रख दे, तो तब तो महाराष्ट्र के अंदर कोश्यारी जी की होशियारी के चलते जो शिंदे मुख्यमंत्री बने हैं उन पर एक बड़ा संकट आते हुए नजर आ रहा है। धन्यवाद।